जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डे वाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम में डे नंबर 22 पे अब लोग आ चुके हैं। करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो है प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ को समझाया गया है, इसका वीडियो के माध्यम से इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। प्लेसेस इन न्यूज़ में क्या कनेक्शन है और उससे क्या फैक्ट पूछ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है पीडीएफ में। रिवीजन करिए, रिवीजन ही अब बेसिकली कर रहे हैं आपको बचे हुए 15 से 17 दिवस में। मिसलेनियस का एक अलग से फोल्डर बना दिया गया है, तो उसमें आपको मिसलेनियस के नोट्स मिल जाएंगे, उसका रिवीजन करिए। हाइल्ड नोट्स का पर डे एक सब्जेक्ट का रिवीजन का टारगेट रखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल डुएबल है। रिवीजन की स्पीड अब आपकी बढ़ चुकी होगी। जो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार डे नंबर 1 से डे नंबर 21 तक जो लोग पढ़ चुके हैं, उनकी रिवीजन की स्पीड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई होगी अगर आपने डेली टारगेट्स फॉलो किए हैं तो। इतिहास में बौद्ध धर्म हमारा टॉपिक है। राज्यव्यवस्था में भारत के संविधान राज्यव्यवस्था प्रावधानों पर विभिन्न लोगों द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं, जिससे संबंधित सवाल बनते ही रहते हैं। एक पूरी लिस्टिंग है केवल ये। भूगोल में भारत के प्रमुख मैदान, मेजर प्लेन्स ऑफ इंडिया, और विज्ञान में हृदय और वृक्क के फंक्शन, हार्ट और किडनी फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स। पर्यावरण में जैव विविधता हॉटस्पॉट, हिमालय, पश्चिमी घाट, ये सब। अर्थव्यवस्था में कॉल मनी, मुद्रा, करेंसी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स, इनकी डेफिनेशन और इनके एलिमेंट्स देख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे ये है बौद्ध धर्म से संबंधित कई बार क्वेश्चन, आपको लगेगा कि हम सारी ही चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार आपको यूपीएससी सरप्राइज करेगा। जैसे बुद्धा के टाइटल से यूपीएससी 2024 में पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था कि जो है तथागत कौन कहे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के सिंबल से संबंधित देख लीजिएगा। ऑफिसर्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ एंड इट्स ड्यूटीज, इससे आ सकता है सवाल। बुद्धा के जीवन से संबंधित, उनके धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित जितने सिंबल्स हैं। नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ कौन से हैं, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, और जो पिटक ग्रंथ हैं वो कितने हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आरओ प्रीलिम्स में भी आया था। बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी ज़रूरी होती है। पॉलिटी में कमेंट्स मेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस ऑफ इंडिया। मॉरिस जॉन्स ने जैसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है भारत को। केसी वियर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बताया है। तो ऐसे ही कई सारे जो कोटेशंस हैं। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अर्नेस्ट बेकर ने प्रीएम्बल को की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिस्क्राइब किया है। आइवर जेनिंग्स ने पायस एस्पिरेशंस का है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो यही सब जो अलग अलग जो हमारे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में लोगों की टिप्पणियां क्या क्या हैं, वही यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार। आगे
मेजर प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स के कंपोनेंट, नदियाँ कौन कौन सी हैं, सॉइल वगैरह कैसे प्लेन से कनेक्टेड है, कौन कौन से डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, और कौन कौन से अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स जो बने हैं। साउथ इंडिया लैंड, साउथ के, वेस्ट के, मतलब ये कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन कौन से हैं, जैसे वेस्टर्न कौन से हैं, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार प्लेन्स। वहीं पर ये इधर वाले कौन कौन से हैं, ईस्टर्न वाले हैं, उत्कल कोस्ट है, आंध्रा कोस्ट है, कोरोमंडल तट है। ये पूरा मैप से बना दिया हमने जिससे आप याद रख सकें, इससे कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। आगे है साइंस में हार्ट किडनी फंक्शन, इसके सवाल कई बार आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा कैरी करता है, हार्ट में जो कह सकते हैं जो इम्पल्स होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। कौन कौन से टिश्यू से कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट का वजन, ये जब जो फैक्चुअल बातें हैं। किडनी के जो एलिमेंट्स मतलब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, नेफ्रॉन वगैरह, इनका फंक्शन वगैरह क्या है, ये देखिएगा। और जो ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो। हॉटस्पॉट्स इन इंडिया 4 हैं बेसिकली, हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मीज रीजन है, और श्रीलंका संडालैंड रीजन है, यानी निकोबार आइलैंड वाला रीजन। तो ये देखना है आपको। करंटली 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, 4 भारत में पड़ते हैं, और इनका जो फीचर्स है ये देखना है आपको। इसके संबंध में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन आसानी से कैसे हो सकता है, अगर आपने पहले से कुछ नोट्स बनाए हुए हों या तो आपने नोट मेकिंग की हो, तब रिवीजन आसान हो जाता है। कुछ लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर आप नोट मेकिंग वाले पर्सन नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल रिवीजन वाला पर्सन बनना पड़ेगा। कोई पर्सन तो बनना पड़ेगा आपको। मल्टीपल रिवीजन चाहे आप करें चाहे नोट मेकिंग करें, कोई भी मेथड आपको अपनाना पड़ेगा रिवीजन के लिए। दोनों ही मेथड अपने आप में कारगर है इंडिपेंडेंटली। जो भी मेथड आपको सूट करता है आप करिए। रिवीजन यहाँ पे ताबड़तोड़ अब करने की ज़रूरत होगी। जो आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उसी को बार बार देखते हुए चलना है, लेकिन कम समय पर। यही जो है रिवीजन होगा। हाई नोट्स जो है आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उसका रिवीजन जरूरी है, अदरवाइज आप भूल सकते हैं। मिसलेनियस का रिवीजन करिए। करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनका रिवीजन करिए। जैसे करंट अफेयर में हम कई सारे टॉपिक करा चुके हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे कि समिट वाला वो हो चुका है, आप पढ़ भी चुके हो प्रीवियस डेज में, लेकिन उसका रिवीजन करिए। अवार्ड्स वाले का रिवीजन करिए आप। स्पोर्ट्स में कई सारे फैक्ट्स होते हैं, उसका रिवीजन करिए। ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन तो करना ही चाहिए आपको, समिट का, अवार्ड्स का, स्पोर्ट्स का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन करिए आप। जितने भी मतलब टॉपिक्स हो चुके हैं उसका कुछ कुछ रिवीजन आप लोग करते रहिए, साइंस एंड टेक का। लगातार प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। 120 मिनट वाला वो ध्यान रखना है हमेशा। और इस तरीके से हम एग्जाम के अपने टारगेट के, कट ऑफ के टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हैं। इस स्पिरिट के साथ भी आगे बढ़ते रहिए कि जितना आप अपने पढ़ाई में घंटे व्यतीत कर रहे हैं, उतना जो आपका टारगेट है कट ऑफ वाला, उसके आप नज़दीक भी जाते जा रहे हैं। अगर आप अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं तो मोटिवेट रखिए आप खुद को, ठीक है। और इस तरीके से लगातार आगे बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। डे 30 जब हो जाएगा तो कई सारे रिवीजन की ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको हम देते रहेंगे।